हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक मंजरी का पाठ 6 बिहारी के दोहे का एक्सरसाइज करने। और अगर आपने इससे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कर लें। आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक तरफ से मिल जाएगी। साथ ही आप किसी भी इंग्लिश के किसी भी चैप्टर का हिंदी अनुवाद चाहते हैं या फिर जो है उसकी एक्सरसाइज चाहते हैं तो वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपको 8th क्लास की किसी भी बुक का कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर ले, अगर होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। तो इस पाठ के जो कवि हैं उनका नाम बिहारी है और वे बहुत ही अच्छे रीतिकाल के कवि हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर का काम किया है, यानी कि छोटे से शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। उनकी एक एक दोहे को अगर विस्तार से व्याख्या की जाती है तो बहुत बड़े बड़े अर्थ निकलते हैं। इसलिए जो है कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है उससे 100 गुना अधिक पागल सोने को केवल पाने से हो जाता है। अतः सोने में अधिक मादकता होती है। ऐसा क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जिसके पास धन अधिक होता है वह घमंडी हो जाता है। यहाँ पर सोने का जो अर्थ है वह धन से है। अगला प्रश्न है, नीति के दोहे में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है, इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्यों से संबंधित दोहे को लिखिए। तो जिसमें ये मूल्य दिखाई देंगे उससे संबंधित दोहे आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो आपका मूल्य दिखाया गया है, दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। तो इससे संबंधित दोहा आपको यहाँ पे लिखना है। तो इससे संबंधित दोहा है, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ायो न जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है कि जो बड़े होते हैं कितना भी उनका नाम हो जाए, कितना भी वो संसार में बड़ाई पा जाएं, लेकिन अगर उनके अंदर गुण नहीं है तो वो जो है बेकार है सब। कहत धतूरे सो कनक, क्योंकि धतूरे को भी कनक कहा जाता है और कनक का क्या अर्थ होता है? सोना होता है। लेकिन केवल उसका कनक के समान यानी सोने के समान नाम हो जाने से गहनों गढ़ायो न जाए, उससे गहना नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार अगर कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी उसने नाम या यश कमा लिया हो इस संसार में, जब तक उसके अंदर गुण नहीं होते हैं, अच्छे गुण नहीं होते हैं, वह कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है इसका दोहा, इससे संबंधित दोहा आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, ओछे बड़े न होए सके, लगो सतर होए गैन, दीरघ होए न नय कहू, फारी निहारे नैन। तो जो लोग ओछे होते हैं, ओछे किस्म के लोग जो मतलब अपनी बड़ाई स्वयं करते रहते हैं, इनको ओछा कहा जाता है। कि ऐसे लोग जो मतलब ओछे किस्म के होते हैं वो कभी बड़े नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कितना भी गगन में उड़ लें। दीरघ होए न नय कहू, कभी भी नौका जो है बड़ी नहीं हो सकती है। फारी निहारे नैन, चाहे कितनी भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख लो, नौका यानी जो चीज़ छोटी है वह बड़ी नहीं हो सकती, आप चाहे कितनी भी बड़ी आँख करके देख लो। इसी प्रकार जो है कभी भी ओछे लोग जो अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं वो बड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए। अगर आपके अंदर गुण है, आपके अंदर मतलब अच्छी क्वालिटी है, तो आप की प्रशंसा दूसरे लोग करेंगे, आपको स्वयं करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो है अर्थ किस में निकलता है, किस दोहे में, उसको आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है, अति अगाध अति ओथर्यो नदी कूप सर बाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अति अगाध चाहे बहुत गहरा हो, अति ओथर चाहे वह उथला हो, नदी कूप सरबाई चाहे नदी हो, कुआं हो या तालाब हो, जो सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए, जिससे किसी का कार्य सिद्ध हो जाता है, जिससे किसी की प्यास बुझ जाती है, वही उसके लिए सागर के समान हो।
चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो या कुआं हो, इससे नहीं मतलब वो कितना गहरा है, कितना उथला है, लेकिन अगर उससे उस व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है तो उस व्यक्ति के लिए वह सागर के समान है। इसी प्रकार जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या उसके अंदर क्या गुण है, इससे नहीं मतलब है। बस हमारा जिससे कार्य सिद्ध हो जाता है बस वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका जो पहला दोहा है इस प्रश्न में वही यहाँ पर भी आके फिट बैठता है। जैसे बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ायो न जाए। तो वही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी नाम कमा ले, चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो वह सब बेकार है। कहत धतूरो सो कनक, क्योंकि धतूरा जो होता है उसको कनक कहा जाता है। कनक का एक अर्थ सोना भी होता है, लेकिन क्या धतूरे से गहना गढ़ाया जा सकता है? नहीं, धतूरे से गहना नहीं बनता है। इसी तरह से किसी का कितना भी नाम हो जाए, कितना भी वो सुंदर हो, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर उसके अंदर अच्छे गुण नहीं हैं तो वह कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी संसार में सम्मानित नहीं हो सकता है। सो आई होप कि आपको इन चारों दोहों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका कविता से है। प्रश्न नंबर 1 है, नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो सकता, इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? तो इसका उत्तर है, धतूरे को कनक कहने से वह बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है कवि ने धतूरे का अर्थ लेके इस बात को पुष्टि करने की कोशिश की है। अगला प्रश्न है, कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना है? तो इसका उत्तर है, कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यह सागर ही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो यहाँ पर दिया है, छोटे बड़े नहीं हो सकते। उदाहरण, हम लाख अपनी आँख फाड़ फाड़ कर क्यों ना देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी नहीं दिखाई दे सकती है। ठीक है। तो कभी भी हम कितनी भी बड़ी बड़ी आँख फाड़ के देख लें, छोटी वस्तु कभी बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसका उदाहरण जो है यहाँ पर कवि ने दिया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? तो इसका उत्तर है, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उसे भव सागर से पार उतार दिया। ठीक है। तो इसमें इसलिए कृष्ण की मोहनी मूर्त जो है अद्भुत है। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो है कुछ पंक्तियाँ दी हैं, उसमें क्या भाव आ रहे हैं उसको स्पष्ट करके आपको लिखना है। तो पहला है, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। तो इसमें भाव क्या है, जिसकी जो प्यास बुझा दे उसके लिए तो वही सागर है। नेक्स्ट है, दूर भजन जाते कहो सोते भजियो गंवार। ठीक है। तो इसका भाव क्या है, तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। अगला है, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाई। तो इसका भाव क्या है, दीन बंधु आप मेरा उद्धार कीजिए जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। सो को क्या कहते हैं, वह, और ताको को उसके लिए, हो सके को हो सके। नीचे लिखे शब्दों के लिए खड़ी बोली रूप लिखिए। अब यहाँ पे कुछ नीचे शब्द दिए हैं, उसका आपको खड़ी बोली का एक रूप लिखना है। जैसे पहला है तऊ, तऊ को क्या कहते हैं, उससे। सेकंड है ताते, ताते का मीन्स होता है हिंदी में उतना। जाते, जाते का हिंदी में मीन्स हुआ खड़ी बोली में जितना। और कहो, इसका अर्थ हुआ हिंदी में खड़ी बोली में कहाँ। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए हैं और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और क्यों?
ठीक है। तो जब भी कविता में कोई एक शब्द 2 बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी हैं उसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है और क्यों। तो देखिए फर्स्ट है क, भजन कहयो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूर भजन जाते कहयो सो तो भजियो गवार। ठीक है। तो यहाँ पर जो है यमक अलंकार है क्योंकि भजन और भजियो शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है। दोनों भजियो भजियो आया लेकिन 2 बार आया है, लेकिन इनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, इसलिए यमक अलंकार है। और नेक्स्ट है इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। तो यहाँ पर भी धरा तो 2-3 बार है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें भी यमक अलंकार है। और नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। देखो इसमें घटा शब्द 2 बार आया है लेकिन क्या है यहाँ पर भी उसका अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है घटना। ठीक है। तो जब भी एक जैसे ही शब्द 2 बार आते हैं किसी पंक्ति में लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है तो उसे यमक अलंकार कहा जाता है। सो ये आपके इस पूरे चैप्टर का फुल एक्सरसाइज था। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।